हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे पल्स के बारे में। आज हम देखेंगे हमारा पल्स टॉपिक, देखेंगे हम क्या होता है पल्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इट इज़ एन ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड रिकॉयल ऑफ एन आर्टरी एज वेव ऑफ ब्लड फोर्स थ्रू ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स. It is throbbing sensation that can be palpated over a peripheral artery such as radical or carotid artery. हमारा पल्स का मतलब है जब भी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है एओर्टा में, तो जब ब्लड एओर्टा में आता है तो वो जब हमारा ब्लड आता है तो वो एक्सपैंड होती है, और जब ब्लड फ्लो हो जाता है तो रिक्वायर नॉर्मल हो जाती है। तो वो जो सेंसेशन फील होता है उसे हम बोलते हैं पल्स। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रेट, नंबर ऑफ टाइम वेंट्रिकल्स इजेक्ट्स इन 1 मिनट, क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग वीक, रिदम, रिपीटेड एक्टिविटी एट सिमिलर टाइम इंटरवल, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू आर्टरीज। मतलब हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक मेनली पल्स की। सबसे पहला रेट, मतलब वो 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है, वो कितनी बार हमारी जो आर्टरीज है वो एक्सपैंड और रिक्वायल हो रही है। ठीक, वो बोलता है रेट। क्वालिटी, मतलब हमारा जो ब्लड पास आउट हो रहा है वो ईजिली हम पाल्पेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रिदम, मतलब जो हमारा बार बार एक्सपेंशन रिक्वायर हो रहा है वो रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है या इरेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। ठीक है। वॉल्यूम, हमारा ब्लड जो पंप हो रहा है आर्टरीज में वो कितना अमाउंट में हो रहा है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। ये हमारी मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पल्स की। आगे देखते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ पल्स, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोज आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल with each contraction is called stroke volume. Amount of blood pump per minute and average range is 3.5 to 8 लीटर. और हमारा जो हर सेकंड पे ब्लड से, मतलब हर एक सेकंड पे जो ब्लड पंप हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो ब्लड हमारा 1 मिनट में पंप होता है टोटल हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, जो कि हमारा नॉर्मली 3.5 से 8 लीटर होता है। ठीक है। और 70 ml हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है नॉर्मल। Each heartbeat is initiated by SA node of heart. Parasympathetic stimulation through vagus nerve decreases and sympathetic stimulation increases the heart rate. हाँ, जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होता है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है वेगस नर्व की हेल्प से, और सिंपैथेटिक जो नर्व सिस्टम होता है वो हमारा इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। ठीक है। फैक्टर्स, हमारे कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारे पल्स को अफेक्ट करते हैं। एज के साथ साथ हमारा पल्स है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। जेंडर, वुमेंस का पल्स रेट हायर होता है फीमेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस, हमारा जितना ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा। एक्सरसाइज के ड्यूरिंग एक्सरसाइज करेंगे, इन सभी एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग हमारा जो होगा पल्स इंक्रीज हो जाता है। फीवर, हमारा जब फीवर होगा तो हमारा पल्स रेट बढ़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा फीवर टाइम में जो हमारी मेटाबॉलिक डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रेस, पेन, फियर, एंग्जाइटी कंडीशंस में भी हमारा पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है मेनली। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन होती है जो इंक्रीज करती है, कुछ मेडिकेशन की वजह से डिक्रीज हो जाता है। डिजीजेस, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, अगर बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है, ऑक्सीजन बहुत लेस अमाउंट में है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारा हार्ट बहुत तेज तेज बीट करता है, जल्दी जल्दी बीट करता है। ठीक है। पॉस्चर, जब इंडिविजुअल खड़ा होता है तो उसकी हार्ट बीट, मतलब जो हमारी पल्स होती है वो ज़्यादा होती है, और जो या बैठा हो या लेटा होगा तो थोड़ा कम होती है स्टैंडिंग के मुकाबले। ठीक है। एबनॉर्मेलिटी, हम देखेंगे कि हमारे पल्स में किस किस तरीके की एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं। पहला, रेट में पल्स रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट कॉल्ड टैकीकार्डिया एंड लेस देन 60 बीट पर मिनट कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। हमारा रेट में ये एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी। हमारा रेट जो होगा वो 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर जा सकता है तो हम बोलेंगे टैकीकार्डिया, और 60 बीट्स पर मिनट से नीचे जाएगा तो बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। रिदम में हमारा अगर कोई भी रिदम में वेरिएशन आता है उसे हम बोलते हैं अरिथमिया। ठीक है। अगला हमारा आएगा इंटरमिटेंट पल्स, बीट्स आर मिसिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स कॉल्ड पल्स डेफिसिट। इंटरमिटेंट पल्स का मतलब है कि हमारा बीच बीच में पल्स जो होगा एकदम साइलेंट हो जाएगा, या कोई भी पल्स नहीं मिलेगा हमें, बीच में एकदम साइलेंस होगा, मिसिंग होगी उस। और हमारे एपिकल और रेडियल पल्स जो होगी, जो हम एपिकल आर्टरी और रेडियल आर्टरी उन दोनों के डिफरेंस जो आएगा उसे हम बोलते हैं पल्स डेफिसिट। ठीक है।
एक्स्ट्रा सिस्टोल, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमारा एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब है कि एक बार हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड टोटली जो है एओर्टा में नहीं जा पाता, उससे पहले नया कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सिस्टोल। ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन, इट इज़ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम कॉजिंग इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, द रिदम एंड फोर्स हैज़ बीन चेंज। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब है कि हमारे एट्रियम का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमारे इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है वेंट्रिकल्स का। ठीक है। अगला था हमारा साइनस एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट ईदर टू फास्ट और टू स्लो, वीक और थर्डी पल्स इज नॉट फेल्ट इजीली एंड बाउंडिंग पल्स डर नॉट डिसअपियर विद प्रेशर। साइनस एरिथमिया का मतलब होता है हमारा या तो हार्ट बीट जो होगा पल्स बहुत तेज होगी या बहुत स्लो होगी। ठीक है। हमारा वीक पल्स जो होगी वो हमारी इजीली पालपेट नहीं हो पाएगी, जो हमारी बाउंडिंग पल्स होगी वो प्रेशर अप्लाई करने पे भी डिसअपियर नहीं होगी। ठीक है। इक्विपमेंट, हम किन किन चीज़ों से पल्स को पालपेट कर सकते हैं या फील कर सकते हैं? पहला फिंगर्स की हेल्प से, दूसरा स्टेथोस्कोप, तीसरा कार्डियक मॉनिटर, चौथा डॉपलर अल्ट्रासाउंड। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले हम फिंगर से कर रहे हैं, अगला हम देख रहे हैं हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से पालपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पल्स सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अगला हमारा कार्डियक मॉनिटर से हम मॉनिटर करते हैं, अगला हमारा आएगा लास्ट में हम अल्ट्रासाउंड से। ठीक है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड मेथड जो होता है उससे हम चेक करते हैं पल्स को। साइट्स, हम देखेंगे हमारे कौन कौन से एरियाज़ में, कौन कौन सी जगह पे हम पल्स को हम पालपेट कर सकते हैं। टेम्पोरल आर्टरी जो हमारी होती है, टेम्पोरल एरिया में कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। कैरोटिड पल्स, ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, रेडियल आर्टरी में, फ्यूमरल आर्टरी, फ्यूमरल पल्स में, पॉप्लिटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। ठीक है। ये हमारी 8 साइट्स होती हैं। अगर आपको साइट्स को अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है तो आप हमारी एक वीडियो है दूसरी जो हमने सेपरेट बनाई साइट्स ऑफ पल्स के बारे में, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसको पढ़ सकते हैं। वरना इसमें अगर इंक्लूड करते हो वीडियो बहुत लंबी होती है, इसलिए आज का सेशन में यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। वापस किनारे पे आना।